नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है औरतों की बदकिस्मती। रिया की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिया अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई। कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रिया को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिया कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिया को पल्ला ठीक करने के लिए कहती तो कभी रिया अगर चार औरतों के बीच में आकर बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रिया वहां से उठकर किचन में ना चली जाती। रिया का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता था। रिया कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। हद तो तब हो गई जब सास रिया के आने जाने पर भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिया के पति मोहन के एक दोस्त की शादी थी और मोहन को जाना था। रिया ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहनकर जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिया बेबस हो गई, क्या कहती जब पति ही रिया का साथ नहीं देता। रिया सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है यहाँ। अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। रिया को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए रिया को किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वह इंसान नहीं, बैल कोल्हू हो, बस दिन भर काम करती रहे। रिया सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो बहुत दूर है। मोहन भी अपनी माँ के सामने रिया के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता था। रिया जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते चले गए। मोहन को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मोहन को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मोहन बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिया काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई ना कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रिया को सब बहुत अजीब लगता था। वह सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वह कभी शादी ना करती। इस बार जब से मोहन शहर गए कई महीने हो गए थे घर आए हुए, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मोहन ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। रिया की सास ने समाज के डर से कुछ नहीं बोला और सास को जब पता लगा तो रिया को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मोहन बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं है। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मोहन को ही बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें वो छोड़ रहा है। रिया को जब पता लगा तो उसे बहुत झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। रिया के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कुछ समय पहले उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिया को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिया की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिया सोच रही थी कि आज मेरा मायका भी मेरा नहीं है, वहां मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि रिया 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। बहुत लाचार रिया
इस समय कहती तो किससे क्या कहती। रिया के पास कोई चारा ना था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रिया की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के डर की वजह से वो मायके भी नहीं जाती थी। उसे यह भी पता चला, सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। रिया खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप ने भी उसको पढ़ाया होता तो वह भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई, उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। रिया सोचती, चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और जरूरतों को पूरा करती तो है। कभी कभी महीने 4 महीने में मोहन भी आ जाते हैं। रिया ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज रिया जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिया की जिंदगी ऐसी नहीं होती। रिया अपने पैरों पर खड़ी होती। रिया जैसी ऐसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी क्रूरतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है, बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो। और बेटी मजबूर हो जाती है, ना चाहते हुए भी सब सहने के लिए। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ो। आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।